हाय फ्रेंड्स, आप सभी को पुनः एक बार एमएच कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में मैंने टेंस सीरीज लेकर आया था, उसी तरह फिर से आज ये वॉइस का सीरीज जिसमें वॉइस पार्ट 1 मैंने वीडियो बना चुका हूं और फर्स्ट वॉइस के पार्ट में मैंने आपके साथ वॉइस के कुछ बेसिक और डिस्कशन किया था, जिसमें वॉइस क्या होते हैं, वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं, किस काइंड्स का क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव से जब एक्टिव बनाते हैं तो इसका नाम हम ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे। उन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ तक कि प्रीपोजिशन के जगह पे कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे वो प्रीपोजिशन भी मैंने देखा था। आज आते हैं टेंस से संबंधित कौन कौन से टेंस का वॉइस बनता है, कौन कौन से टेंस का वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद से हम आएंगे हाउ टू चेंज द वॉइस, वॉइस कैसे बनाई जाती है, उसके क्या क्या नियम होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ विदाउट टेकिंग मोर टाइम आपका ये टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जिन टॉपिक का नाम है वॉइस पार्ट 2। ठीक है, जो भी बच्चे यदि वॉइस का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है, आप वॉइस का पार्ट 1 वीडियो आप जाकर देखें, आपका अपने लिस्ट के अंदर भी दे दिया गया है और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे प्रीवियस डे में मैंने यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम नोट कर देते हैं आपका टेंस। ठीक है, टेंस के जस्ट बाद यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे टेंस में सबसे फर्स्ट वो टेंस देखेंगे जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सीखेंगे यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या V5 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा क्या, आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा, जैसे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना, आपका V1, V2, V3, V4 और V5, इस 5 को हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। यदि वर्ब का इस 5 फॉर्म में से जो एक्टिव वॉइस में फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में बी का वही फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब आपका V1 V5 में है, ये मेन वर्ब है, HB नहीं है, तो HB के जगह पे बी का फॉर्म लिखाएंगे, तो बी का फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज एम आर और उसके बाद से V3, इसके जस्ट बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन और ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट नोटेड मैंने क्या नोट किया हुआ ना, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अब आपको ध्यान दीजिएगा, जब V1 वाक्य के अंदर यदि V1 V5 दे देगा तो आपको ढूंढना है क्या, इज एम आई के जस्ट बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, दूसरा टेंसेस में आपके साथ आइएगा और सेकेंड टेंसेस आपके साथ आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर के जस्ट बाद V4, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको पैसिव में बनाइएगा तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्टिव वॉइस में पहले से आपका HB दिया है, तो ऑब्जेक्ट नोट करने के जस्ट बाद HB ज्यों का त्यों उतार देंगे।
इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें आपका एच बी नहीं था तो मैंने एच बी दिया है, इसमें पहले से एच बी है तो एच बी है तो एच बी का ड्यू का क्यू दे देंगे। तो यहाँ पे आपका एच बी आपका इज एम आर हो गया। अब एच बी के जस्ट बाद बी फॉर्म V3 आता है, तो देखो तो वर्ब का आपका चौथा फॉर्म है, तो बी का चौथा फॉर्म क्या होता है? बीइंग, बी वॉज बीइंग, बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा क्या? बीइंग, ठीक है, ये बी का फॉर्म हो गया, उसके बाद से V3 चाहिए, तो यहाँ पे V3 हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन और इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। यानी जब वाक्य में आपका इज एम आर V4 दिख जाए तो आप ढूंढिएगा किसमें? ऑप्शन में बीइंग V3 ढूंढिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आपके साथ आता है, और ये नेक्स्ट आपके साथ आता है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा? हैव या हैज, हैव या हैज के बाद V3, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जैसे मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो आप बात हो गया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एच बी है, तो मैंने ऊपर भी बताया था जब एक्टिव वॉइस में एच बी होगा तो पैसिव वॉइस में एच बी का जीव का क्यों नोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच बी है आपका हैव हैज, यहाँ पे हैव हैज। अब देखो, अब एच बी लिखने के बाद, ठीक है, और मेन वर्ब से पहले आपका बी का फॉर्म आता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब V3 में है, तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन, उसके बाद से V3, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। यहाँ देखिएगा ये सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आया है तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपके साथ आता है, और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव हैज, यहाँ पे बीन V4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका हैव हैज, बीन यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे मेन वर्ब आपका चौथा फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आपका चौथा फॉर्म बीइंग V3, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। अब देखो, अब आपका ग्रामेटिकल क्या कहता है कि किसी भी पैसिव वॉइस में बी का दो फॉर्म एक साथ नहीं आना चाहिए, बी का दो फॉर्म एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ बीन आपका बी का फॉर्म है कि नहीं, और यहाँ बिंग देखो, बिंग आपका क्या है? बी का फॉर्म है कि नहीं। तो यानी जब बी और बिंग का दो बी का फॉर्म एक साथ आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो एक वजन कम हुआ। यानी प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 3 ही टेंस का आपका पैसिव बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट में आपके साथ आएगा, यहाँ पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या बनाइएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब V2 में है, तो आपका बी का V2 फॉर्म क्या होता है? तो आपका हो जाएगा क्या? वाज वर्ब, यहाँ पे V3 प्रीपोजिशन, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरे में आपके साथ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब V4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपका HB दिया है, तो HB का जीव का क्यों यहाँ पे नोट हो जाएगा आपका वाज वर्ब, और ये चौथा फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीइंग। देखो मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा बी का वही फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये चौथा फॉर्म था तो बीइंग आया, यहाँ पे तीसरा फॉर्म था तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है?
इज एम आर वॉज वर बिन, तो यहाँ पे बिन है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका चौथा फॉर्म था तो चौथा फॉर्म बिंग होता है तो बिंग, जबकि यहाँ पे बी का दो को फॉर्म है तो इसलिए इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। यहाँ पर भी देखो चौथा फॉर्म है तो मैंने बिंग दे दिया, ठीक है। और बिंग के जस्ट बाद विथ थ्री, यहाँ पे प्रीपोजिशन और यहाँ पे क्या जाएगा सब्जेक्ट। आपका देखो द नेक्स्ट भी है, आपका हो जाएगा का आपका पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है सब्जेक्ट हैड, यहाँ पे क्या जाएगा आपका V3 ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें भी आपका एचबी, देखो इसमें भी एचबी हैड दिया है, तो जब एचबी एक्टिव में देगा तो पैसिव में जीव गति आ जाएगा, तो हैड का क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड। यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म दिया मेन वर्ब का, तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होगा बिन, तो यहाँ पे बिन हो जाएगा V3, यहाँ पे प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट भी है आपके साथ, यहाँ पे आपके साथ आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे हैड बीन, ये आपका बिफोर दिया है तो बिफोर देने की वजह से क्या हो जाएगा बिंग, तो यहाँ पे बिंग, यहाँ पे V3 प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो ध्यान से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी का दो का फॉर्म आया था जिसकी वजह से ये आपका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये बिन, ये आपका बी का तीसरा फॉर्म है, ये बिंग वर्ब का चौथा, ये बी सॉरी बी का चौथा फॉर्म है, तो इसमें भी आपका बी का दो का फॉर्म आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। आपका द नेक्स्ट भी है आपके साथ, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो, और ये आ जाएगा आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, यहाँ के V1 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपने आप में मोडाइज वर्ब है जो कि अपने आप में HB होता है, तो इसमें भी HB दिया है तो इसमें भी आपका HB आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा HB, जीव का क्यों यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से B, यहाँ पे V1 है, ये V1 है तो B भी अपने आप में V1 है, तो यहाँ पे आपका V3 आ जाएगा प्रीपोजिशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ आ जाएगा, और नेक्स्ट है आपके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके जस्ट बाद बी बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाइएगा तो आपका ऑब्जेक्ट जाएगा आपका ये HB जीव का क्यों, यहाँ पे बी दिया है तो बी आ जाएगा। अब यहाँ पे बिफोर दिया है तो बिफोर आएगा तो बी का चौथा फॉर्म क्या होगा बी वॉज बीन बिंग, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा बिंग। यहाँ पे आपके साथ प्रीपोजिशन और यहाँ पे क्या जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी देखो तो बी का आपका दो फॉर्म है बी और बिंग, ये बी भी अपने आप में बी है, बी का बेस फॉर्म है, और बिंग जो क्या है आपका बी का ही फॉर्म है, यानी बी का दो का फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका भी आपका वॉइस नहीं बनेगा, तो 1 2 3 को छट गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके साथ आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके साथ है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपका देखो ध्यान से, यहाँ पे हैव विथ 3 ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो आम बात हो गया है। यहाँ पे HB है तो HB का जीव का क्यों दे देंगे, ध्यान देखना HB का जीव का क्यों, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैव भी दे देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होगा बीन, तो यहाँ पे आपका बीन, यहाँ पे V3, यहाँ पे प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आपके साथ आ जाएगा, देखो ध्यान से, और ये होगा आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अंतिम है, अंतिम टेंस का अंतिम पार्ट। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे ज्यों का त्यों आपका आ जाएगा हैव, यहाँ पे बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एचबी दिया तो एचबी का ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहाँ पे हैव बीन। अब देखो यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म है ना, तो वर्ब का चौथा फॉर्म क्या आ जाएगा आपका बीइंग, यहाँ पे V3 और V3 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। तो देखो इसमें भी आपका बी का दो फॉर्म है, बीन और बीइंग, यानी इसका भी टेंस आपका ये वॉइस नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपका टोटल टेंस कितना है 12 है, इसमें से 4 छट गया तो बचा कितना 8, और इसमें एक आपका ऐड हो जाएगा किसका आपका मोडाइज वर्ब का, यानी टोटल जो आपका पेशी बनेगा वो मात्र 9 पार्ट का ही बनेगा, जिसमें से 8 को आपका टेंस का होगा, एक मोडाइज वर्ब का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे क्या कि ये बी बीन बिंग क्यों आता है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये पहले आप अच्छे से इसको नोट कीजिए, जस्ट देन हम आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा आपका अब यहाँ पे हेडिंग क्या होगा, यहाँ पे होगा हाउ टू चेंज। देखिएगा हाउ टू चेंज, यानी यहाँ पे आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव और पेसिव से एक्टिव। ठीक है, एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव बनाने का याद रखिएगा ये 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको अपनाना होगा। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट में है, यहाँ पे देखो एक्टिव का, सॉरी एक्टिव जो देखा पेसिव बनाना है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, नंबर फर्स्ट। दूसरा स्टेप है अब हेल्पिंग यानी HB पर काम करो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा यदि HB से ही दिया हो तो HB के समुचित प्रयोग के बाद ही बी, यहाँ पे आ जाएगा बी फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग करें। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इंग्लिश में डाल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि यदि HB पहले से ही दिया हो तो HB के समुचित प्रयोग के बाद ही बी फॉर्म V3 का प्रयोग करें। यदि HB नहीं दिया हो तो, नहीं दिया हो तो HB को लेकर आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट में देखना, जैसे 2 टेंस, यानी यहाँ पे प्रेजेंट
इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में एच बी नहीं दिया गया होता है। तो देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है V1 या V5। यहाँ पे HB के रूप में आप प्रयोग कीजिए किस चीज का इज MR और V2 देगा तो यहाँ पे आपके साथ क्या जाएगा वजन। ठीक है। तीसरा आपको देख लीजिएगा तीसरा स्टेप क्या है। अब MB पर काम करो। ठीक है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होगा। ठीक है। चौथा स्टेप है अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ठीक है। नई ऑब्जेक्ट के पूर्व। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका नियम है। जैसे 4 स्टेप आपके साथ हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। दूसरा है कि एचबी में काम किया जाएगा यदि एचबी पहले से ही दिया हो तो एचबी के समुचित प्रयोग के बाद ही बी फॉर्म V3 यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे बी फॉर्म V3 का प्रयोग करें। यदि एचबी नहीं दिया हो तो एचबी को मिलता है। इसमें दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपका एचबी नहीं दिया होता है। जैसे V1 V5 होगा तो एचबी के रूप में इज MR, V2 होगा तो वाज। उसके बाद से एमबी काम होगा एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होगा। तीसरा अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है नई ऑब्जेक्ट से पूर्व। नए ऑब्जेक्ट के पूर्व। ठीक है। तो आइए इसी के साथ अब क्वेश्चन की तरफ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके साथ है ही सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका ही सिंग्स ए सॉन्ग। देखो ये आपका है क्या सब्जेक्ट, ये वर्ब का 5वां फॉर्म और ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या होगा ए सॉन्ग। अब देखो V5 होता है तो पैसिव वॉइस में मैंने अभी बताया कि इज MR। तो ये सॉन्ग के साथ क्या होगा इज और सिंग का V3 सॉन्ग बाई और ही का क्या हो जाएगा हिम। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस का और ये है आपका पैसिव वॉइस का। ठीक है। तो ये आपका उठ के जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आपका ये फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिएगा मोहन किल्ड ए स्नेक। देखो मोहन अपने आप में हुआ सब्जेक्ट, ये किल्ड अपने आप में V2 और ये आपका क्या हुआ ऑब्जेक्ट। यानी ये आपका क्वेश्चन जो है ये एक्टिव का है। पैसिव का बनाएंगे यहाँ पे देखो पैसिव में बनाएंगे तो ये स्नेक आपका आ जाएगा। यहाँ पे स्नेक V2 है तो V2 की जगह पे वाज वर। यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा किल्ड बाई यहाँ पे मोहन। बट इसी वाक्य को यदि हम यहाँ पे नोट करके अन एरो किल्ड अ स्नेक तो ये क्वेश्चन आपका एक्टिव का है। ठीक है। इसको पीवी में बनाइएगा
तो ये स्नेक आएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, और स्नेक वाज किल्ड। अब यहाँ पे देखो बाई नहीं है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट मैंने बेसिक पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था वॉइस का, कि इसके साथ क्या आता है, विथ एंड एरो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके साथ, दिस बॉक्स कंटेंस माई शॉर्ट। देखो तो इसका पीपी क्या बनाइएगा, यहाँ पे माई शॉर्ट आ जाएगा, माई शॉर्ट इज, और यहाँ पे कंटेंट। अब देखो कंटेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा आता है इन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दिस बॉक्स, ये पैसिव का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका पांचवा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे मोनी मैरिज, यहाँ पे आपका सुहन। इसको पेशी बनाइएगा, तो पेशी में क्या होगा, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा सुहन इज, यहाँ पे आपका मैरिड। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा एक छोटा सा यहाँ पे नियम, कि आपके साथ ये मैरी एक ऐसा वर्ड है, यदि इसका एक्टिव वॉइस में जब आप प्रयोग करते हैं तो इसके साथ याद रखिएगा नो प्रीपोजिशन। यदि इसके साथ इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है, टू आता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड टू, और यहाँ पे मोनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आइए एक क्वेश्चन अंतिम आपको देते हैं, आप घर से बनाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है। और ये क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिस लेटर इज रिटन इन पाइकर पेन डैश रेड इंक बाई मोनिका। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इसको बनाइएगा और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में निश्चित दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने देखा कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंसेस मैंने देखा, कुछ क्वेश्चन को देखा कि एक्टिव से कैसे पैसिव बनाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद से फिर से ये आपका वीडियो, ये पैसिव वॉइस का पार्ट 2 वीडियो है, और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है। और अपना एक कॉपी लेकर बैठिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि एग्जाम में आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप कम समय में ज़्यादा बना सके। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर से आपके साथ रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अंदाज में और नई टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के बाय बाय, टाटा बाय बाय।